हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया। वी आर बैक विद आवर ड्रामा कप। क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत इंतजार कराया मैंने राबिया को। हाँ, इंतजार से मुझे मसला नहीं होता, लेकिन एक और रीजन आपको पता है कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है जिसका पार्ट आप भी हैं और आपके लिए ही है वो मीटिंग। सो आई रियली वांट टू डू दैट मीटिंग। आई डोंट वांट किसी भी वजह से वो आज ना हो पाए, क्योंकि हफ्ते का शुरू है मैं और इस बहुत वजह दिनों से से जो कोशिश कर रही जज्बा हूँ। होता है वो वीक के दरमियान में नहीं आ पाता है हमारा। या आई नो ओके या सो लेट्स बिगिन। वी हैव सो वी हैव आज हमारे पास दो ड्रामे कम है ना, वबाल नहीं है, राइट? एक ड्रामा कम है ड्रामा कम है। बस। एक मैंने देखा नहीं है, इसलिए मेरी स्किन से निकल गया। मैंने मेरी शहजादी नहीं देखा। सो ओके, वी हैव पिंजरा। वी हैव वी पिंजरा। हैव कुछ अनकही, वी हैव सरेरा, पिंजरा, मेरी शहजादी, तेरे बिन, यूं ही एंड प्यारी मोना। या ओके, सो 7। वी हैव 7 ड्रामास। ओके, जी। बिफोर जस्ट वन थिंग आई जस्ट वांट टू से गोइंग फॉरवर्ड, ये हम ओ तेरे बिन की दूसरी एपिसोड भी तो है। हेलो, तो दूसरी को तो कह रही हूँ, तेरे बिन, आई अच्छा सेड सॉरी, मैंने तेरे बिन। सुना नहीं। ओके, या अच्छा तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये मैं आज भी कहूंगी और मैं अगली वाली वीडियो में भी कह दूंगी ताकि सब लोग सुन लें। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं या कोई डिसएग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको डिलीट कर देंगे और हम उसको अपने यूट्यूब पे नहीं रहने देंगे। और अगर हम फिगर आउट कर सके तो हम उन जो भी शख्सियत है उनको ब्लॉक भी कर देंगे। बिकॉज मैंने बहुत सोचा इस बात पे और मैंने शाजिया से भी डिस्कस किया। आई थिंक इट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि कोई हमसे बदतमीजी करे, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। डिसएग्रीमेंट मेरा और शाजिया के दरमियान भी होता है, आप भी कर सकते हैं। अच्छे से प्यार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, हम जरूर सुनेंगे। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं और जहां जहां हम लगता है उसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। बट आई थिंक ये हमारी भी एफर्ट है शाजिया, जो हम चुप रहते हैं ना, कोई बदतमीजी करता है तो एक्चुअली हम उनको और ताकत दे रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं टू डू बदतमीजी। सो अगर आपको बदतमीजी करनी है तो इस चैनल पे मत आइए। अगर आप हमारे रिव्यू से एग्री नहीं करते, प्लीज डोंट वॉच अस। इट्स completely okay. Everyone has their own point of No, view. you cannot agree. Sorry, you cannot agree with the review, and people don't. Yeah, लेकिन you reply नहीं नहीं, in but I'm manner talking about those of people now who come and say really हाँ, mean things because they don't agree with us. बहुत से लोग हैं हम्म, हमारे। मैंने पिछले एपिसोड में पिछले रामा कप में स्पेशली एक पॉइंट उठाया था, बिकॉज मुझे लगा कि वो उनको तुमसे एग्रीमेंट है, मुझसे एग्रीमेंट नहीं है। बट उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये बात कही थी, कहीं उन्होंने मुझे बुरा फील नहीं करा। एंड आई picked up that comment simply because of that reason, that what a beautiful way to communicate your message without offending anyone. So please let's all be a part of it and हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें और एक डिस्कशन करें और एक कॉन्वर्सेशन करें। दैट्स ऑल आई वांट टू से कि गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू डोंट फाइंड योर कमेंट ऑन दैट, प्लीज डू नॉट से दैट ये कमेंट डिलीट करते हैं। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं तो अभी इस वक्त एक्सेप्ट कर रही हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूशिया एंड माई ओन पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, आई एंड फ्यूशिया विल डिलीट कमेंट्स जो बदतमीजी करते हैं, जो जो किसी भी बात पे हमें ऐसे लगे कि ये तरीका नहीं है सही बात करने का, हम उस कमेंट को डिलीट कर देंगे। दैट्स ऑल। मैं बहुत जज्बाती हुई हूँ इस वक्त बिकॉज आई एम टायर्ड। फिर बदतमीजी ना। ड्रामा कब का जो है ना, शाजिया जो है ना, दोनों फिंगर्स अभी क्रॉस करके फिर शुरू करेंगी ड्रामा कब। ओके जी, पहले कौन सा ड्रामा करना है आपने? ओके, पहले आई जस्ट वांटेड टू पे ओ ट्रिब्यूट टू सॉरी, यस कबीर यस खान साहब। आई थिंक यू वांट टू डू दैट टू। कल रात को न्यूज मिली, ही वाज 80 years old, he started his career in 1942 and एक there is a treasure of memories with him, क्योंकि उन्होंने हर स्टेज के हर एक्टर के साथ हर जेनरेशन में काम किया है। एंड कबीर साहब एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने वाकई राबिया आजकल के भी जो एक्टर्स हैं, मतलब एक उर्वा, ही वाज वर्किंग लास्ट ऑन मेरी शहजादी, एंड मुझे पर्सनली उनके आजकल के रोल्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। Not that I don't love the old ones, but somehow he's grown on me even more, especially Ish Jalebi as well. या So we have lost a treasure, and we must learn from him. या Yeah. सबसे पहले तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी रूह की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को बहुत बहुत हिम्मत दे कि वो इस मुश्किल टाइम से गुजर सके। दूसरी बात ये, मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ, मैंने इतने इंटरव्यूज में शाजिया, मुझे लोगों ने बोला है कि बहुत से यंग एक्टर्स स्पेशली आगे कहते थे कि हम लोग इतना कंप्लेन करते हैं कि हमें सुबह से बिठाया हुआ है और हमें ये नहीं करने दिया और वो नहीं शूट किया। इतने लोगों ने आके बोला कि कवि साहब ने उनको सिखाया कि ये तुम्हारी जॉब है, इसको रिस्पेक्ट करो, अगर तुम्हें वेट भी करना पड़ता है तो इसलिए। और फिर एक और किसी ने भी रिसेंटली बोला कि कवि साहब ने उनको बोला कि भाई मुझे तो दिन के पैसे दिए, ये मैंने पूरा दिन इनको एलोकेट किया हुआ है, सो इट्स ओके, मुझे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये मेरा काम है। सो आई एम जस्ट, मुझे ये बातें सारी याद आ रही थी कि उन्होंने, बिकॉज मुझे लगता है कि
हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं मिलती है, तो एक सीनियर जब आपको एक्टर बात बोल रहा है तो आपको खुद ख्याल आता है कि यार ये इतने सीनियर हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद ये वेट कर रहे हैं और इनके मुंह से उफ तक नहीं निकल रहा है। तो he was not only an institution of acting in himself, he was also, I feel, a guidance for many people around him. Totally, I totally agree. Yeah. So I think on that note we can begin. We will miss him dearly. Definitely. We can do प्यारी मोना. Okay, we can start with प्यारी मोना. तो मुझे बताओ कि ये जो अब उनको पता चल गया कि इरफान की शादी हो गई, how did you like the change in their relationship, or have they changed their relationship at all after she found out, after मोना को पता चल गया कि इरफान की तो शादी हो गई है, and should they change their relationship? In what sense should they change their relationship? I don't understand. उनकी शादी हो गई है, ठीक है, हाँ. उनको पता था that they were thinking of getting married, लेकिन अब वो नहीं हुआ. अब वो आके he is still spending time with her and he's saying कि my wife is totally okay with it, so it's fine. और उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करना चाह रहा था, कुछ करना चाह रहा था इस तरह. I So feel do you think it's okay for them to no, carry on? no, I feel okay. I don't know if it's okay or not. ये तो अगर real life situation होती तो इंसानों पे depend करता, but in this situation I feel हाँ. Mona feels betrayed. She feels hurt and she feels कि उसको धोखा, वो misguide किया, because वो उसको 2 दफा कहती है ये मेरा इनिशिएटिव नहीं ना, तुम मेरे पास आई तो तुमने कहा था, और फिर तुम इतना तो वेट करते, कॉल करके पूछते तो सही, डिटेल में तो बात करते, तुमने शादी कर ली मतलब. बिकॉज उसने उसका पॉइंट, मोना अपनी जिंदगी में चल रही थी, वो उसको एज अ फ्रेंड ही देखती थी. अब उसने आके उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया, वो सपने देखने लगी, वो सब. तो आई थिंक मे बी फॉर हर इट्स वेरी uncomfortable to go back to their original state of your status of friendship. Maybe she needs a little time, but अभी तो मुझे लगता है कि नहीं, मुश्किल है. आई थिंक इरफान के ऊपर भी बड़ा अनरियलिस्टिक बात है कि कहाँ आप उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, अब आपकी शादी हो गई, एंड उसको शर्मिंदगी भी कितनी हो रही होगी ना मोना को. देयर जस्ट सो मेनी फीलिंग्स दैट शी इज गोइंग थ्रू, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो सब कुछ भूल के दोस्त बन जाए. सो मुझे नहीं. I really like Mona's response क्योंकि it was दोनों चीजें थी, उसको शर्मिंदगी भी हो रही थी, frustration भी हो रहा था, लेकिन she is trying not to let go of that relationship either because she treasures it. तो मुझे ये बहुत अच्छी, मतलब वो on the other end उसको गुस्सा भी आ सकता था, she is feeling betrayed, she is feeling all of that, लेकिन वो अपनी relationship को, अपनी दोस्ती को सामने रख के थोड़ा सा धीमा एक्ट कर रही है, वरना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग भी आ सकती थी. As far as Irfan is concerned, I think it is maybe a depiction of his slightly careless nature, क्योंकि between the two of them, Mona was always the one who was stronger, and ये भी उसने carelessness में या immaturity में किया, जो भी किया. It's very nice that the wife is accepting it, क्योंकि real life में जैसे तुमने कहा कि अलग-अलग लोगों का अलग nature होता है, but going forward she might not like it in the long run. उनकी भी अभी शुरुआत है रिलेशन, so I would have liked कि आगे जाके वो साथ भी मिले, जो शायद मिल ले बाद में, but that's just the way I think. अच्छा जी, अब क्या होगा आगे? अयान इज अलोन, उनकी तो घर चोरी हो गई है, वो चले गए हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बिटवीन बाबर एंड, बल्कि वो नहीं आ गई हैं. देयर इज अ न्यू गर्ल इन टाउन. Yeah, I was also thinking the same thing, and मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने दिखाया कि बाबर के पास उसकी सास जाके कहती हैं कि तुम शादी करो और इस घर को एक औरत की जरूरत है. I thought that was such a great step and such a great move to show कि लड़की के माँ बाप खुद कह रहे हैं, because they are honest and they want the best for their दामाद and their granddaughter. मैं भी यही समझ रही थी कि कुछ चीजें मैनिपुलेट या मूव ऐसे होंगी कि मोना जिंदगी में आ जाएगी उसकी, लेकिन लगता है कि वो दूसरी लड़की की जो एंट्रेंस हुई है, मॉडल या एक्ट्रेस जो भी है, उसके साथ भी जूबी कह रहा था ना, जी समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा नाम नहीं, जी कह रहा था, I think. कह रहा था, तो उसका भी कुछ है. तो आई डोंट नो, लेट्स सी, एक नया ट्विस्ट आ गया. सो अदरवाइज मुझे लगा ड्रामे में कुछ खास नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस थी, बहुत ज्यादा बातें थी, एक्शन कम हुआ था. मुझे बस यही 2 पॉइंट, ये जो निकाह पे वो जाती है और उसको लास्ट मिनट पे पता चलता है, और जो उसने बाबर की सास ने उसको बोला, वो बस दैट्स ऑल. I think that's it, we can go on. I agree with you. So you can do मेरी शहजादी पहले. I can do मेरी शहजादी. अच्छा जी, तो मेरी शहजादी में ये हुआ कि वो भटकती हुई घूम गई थी गेट से बाहर, बिकॉज ऑल दोस, अब हमें ये शुक्र पता चल गया जो पहले बता रहे थे कि उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दे रहे थे, और वो ट्रैंक्विलाइजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लाइक दे वर अ डोसेज दैट यू कैन नॉट जस्ट गेट ओवर द काउंटर. तो ऑब्वियसली वो, एंड उसकी वजह से उसकी ब्रेन में क्लॉट्स हो रहे थे. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने जो डिपिक्शन दिखाया वो शायद आपने सही दिखाया, क्योंकि वो थोड़ी सी जो है ना ऑफ बैलेंस हो रही थी, सही तरह उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं था.
वो आपने सब ठीक दिखाया, लेकिन आपने हमें एजुकेट नहीं किया पहले से कि क्या हो रहा था, जो आपने अब बताया। क्योंकि फिर वो रोड पे पड़ी हुई मिली, जिन लोगों का वो ख्याल करती थी, वो हॉस्पिटल लेकर गए उनको, फिर डॉक्टर हसन आए, तो वहां के डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स रन करी तो उन्होंने डॉक्टर हसन को बताया कि ये हो रहा था इसके साथ, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। तो सो दैट्स अ गुड थिंग जो अब खुल गया है सामने। He has moved here and he has also called a press conference. A press conference में उन्होंने, I like the way, and again the dialogues as well as Farhan Saeed's performance was very good because he played it subtle. उससे मीडिया वालों ने बार पूछा कि अच्छा तो फिर क्या आप हामिद शहाना को, हमारी सीएम को, उनको ब्लेम करें। He said मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आप जब 2-3 लोगों को यहाँ से शॉर्टलिस्ट करें जो आके अंदर उनके हालात देखें, और फिर आप लोग खुद ही सारी कहानी सामने खुल के आ जाएगी। So I like the fact that उन्होंने blatantly कुछ नहीं कहा because it made it more credible for us as viewers. वरना हम ड्रामों में कहते हैं ना कि बड़ी अनरियलिस्टिक चीजें दिखा रहे हैं। शहाना मैडम जो है वो अब पीछे पड़ गई हैं डॉक्टर हसन के। अब उन्होंने अपने छोटे से कहा है कि अब आप जाके इनको जो है ना, इनके पीछे अब आप लगें और इनकी जिंदगी आप मुश्किल कर दें। So now that's going to be the next. But I am a little tired of seeing all the साजिशें going on in that household, क्योंकि कैम अब I think चली गई है, जाने वाली है, चली गई है अपनी बेटी के साथ, वो तंग आ गई हैं शहरोज से। So जल्दी है या ऑन टाइम है, आई थिंक अब बाजी पलटने वाली है। नाउ शहाना इज गोइंग टू फील इट, क्योंकि ना शहरोज उनकी साइड पे होगा, और चेयरमैन साहब से वो सुन चुकी हैं ऑलरेडी कि तुम लोग ये क्या गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे थे, आई डोंट नो व्हाट यू डन, गो फिक्स दिस मेस। ये भी तो एक होता है ना पॉलिटिशियंस का कि अभी सीधा नहीं उड़ाया है, अभी कहा है कि तुम्हें जो करना है जाके खुद ही अपना मेस फिक्स करो, व्हाटएवर यू डन इट्स नॉट राइट। तो दैट्स वी आर गोइंग टू सी आगे क्या होता है। डॉक्टर हसन हैज डेफिनेटली वन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। उन्होंने फूल भेजे, फूल पे बहुत खूबसूरत सी, बल्कि राबिया, if you had watched the episode you would have taken out some lines from there. बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लाइंस भेजी, एक्चुअली दे सो खूबसूरत दैट दे शुड हैव गॉन ऑन द इंस्टाग्राम पोस्ट। कुछ दरवाजे पे दस्तक देनी, डॉक्टर हसन को गाते हुए दिखा देते वो लाइंस फिर। डॉक्टर हसन ने वो पूरा वो उसने खोला ना कार्ड, तो डॉक्टर हसन की आवाज आ रही थी पीछे, बातें इतनी खूबसूरती से उन्होंने अदा करे थे। दरवाजे पे दस्तक देने की बात थी कि तुम हो कि नहीं हो आगे, इस तरह वो पूरा था। और जब उन्होंने पढ़ना खत्म किया, वो हॉस्पिटल के कमरे में थी, तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई और फिर डॉक्टर हसन उनको चेक करने आ गए कि क्या हुआ था। बट दे वेरी ब्यूटीफुल एंड आई विल डेफिनेटली टेक देम डाउन बिकॉज there was a कशिश, a passion, एहसास था उनकी आवाज में, and I have to hand it to Farhan Saeed। कितनी छोटी सी बात थी, but it was beautifully read out, and I think जाके कहीं दानिया के दिल पे कहीं ना कहीं लगी जरूर। मुझे लगता है मैंने एपिसोड कर दिया फिर तो काफी कुछ हुआ, देख लीजिएगा जाके आप। लेकिन अगर ये इंस्पायर्ड बाय द रॉयल फैमिली है तो फिर तो शहाना की ही विन होती रहेगी, फिर तो दानिया का कुछ नहीं होगा। फिर आप रेडी रहें एक और साजिश पे साजिश देखने के लिए, यू नो। तो मेरी शहजादी में उन्होंने यूं दिखाया है कि कभी दानिया का पल्ला भारी होता है, कभी उनका, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शहाना को अच्छी तरह अभी किक पड़ेगी, अनलेस कि उनका, क्योंकि प्लान तो है कि हसन के पीछे पड़े। तो लेट्स सी, प्रोमो से तो यही लग रहा है, आई थिंक शी इज रिजाइनिंग, ये प्रोमो में दिखाया है, फ्रॉम चीफ मिनिस्टरशिप, बट आई एम श्योर दैट्स नॉट द एंड। थर्ड ड्रामा कौन सा करना है आपने, पिंजरा या यूं ही या कुछ अनकही या सरेरा? पिंजरा। ओके, पिंजरा, यू बिगिन, बिकॉज मैं थोड़ा सा मैंने स्केची हो गया मेरे दिमाग में, मैंने जल्दी, मुझे याद है there's one scene I loved, I can discuss that, or you begin। which scene did you love? The guitar scene, जब वो आते हैं बैठते हैं उसके अंदर मिलने के लिए आबान से। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अजान में फौरन ही रोज टू द ओकेजन, बिकॉज मैं I was thinking किसको कह रहा है ये काउंसलर, who is he thinking of? I actually didn't get it then, and then I realized, oh, he's talking about this guy। और जब वो जाता है तो आबान का जो दिखाया कि उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था, उसको गुस्सा आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि कैसे इसको माइल करेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये तो जानता भी नहीं है इसको। एंड देन व्हेन ही प्लेड एंड देन व्हेन ही हैंडेड इट टू हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल वे टू शो कि कभी कभी आप लाख चीजें बोल दें, कह दें, आप सही अल्फाज भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन दूसरा वाला नहीं सुन सकता। लेकिन द पावर ऑफ म्यूजिक फॉर अबान वाज समथिंग एल्स। मुझे पता नहीं था कि म्यूजिक थेरेपी भी यूज हो सकती है इस तरह के केसेस में, सो दैट वाज अ वेरी बिग आई ओपनर एंड आई एम सो ग्लैड। आई लाइक द रिसर्च दैट हैज बीन डन इन दिस ड्रामा। मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट था जब आजान
Of I actually had tears in my eyes जब आसान कहता है अपने बाप को कि मैं नहीं चाहूंगा, आप हमेशा कहते थे ना कि मैं बड़ा भाई हूं, मैं तो रोल मॉडल है, तो अबान क्या कहेगा? उफ शाजिया, they were so powerful. एक तो I have become such a big fan of Ashir Wajahat after this drama. I am just loving the way he's delivered this character of Azan. मुझे I mean it's so emotional. शायद मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और मुझे हमेशा ऐसी ख्वाहिश रही थी कि मेरा कोई बड़ा भाई हो, एंड लिटरली जब मैं अजान को देखती हूँ, द वे ही केयर्स अबाउट अबान, एंड वो कितने पेन से गुजर रहा है अबान के लिए, वो जो आपको एक इमोशनल कांटेक्ट चाहिए होता है, कनेक्ट चाहिए होता है, और इमोशनल आपको कोई चीज देखती होती है ना टीवी पे अपने सामने, वो चीज हमें उधर नजर आ रही है, क्योंकि माँ बाप से तो आपको नहीं आ रही है वो चीज, राइट? कहीं से नहीं आ रही। अजान और अबान जो है ना वो आपका वो फिल कर रहे हैं, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मेरे लिए वो बहुत वो इमोशनल था। अजान की एक बहुत खूबसूरत बात ये थी और एक बहुत पॉइंट बात थी जो कोई और नहीं सोच रहा था, क्योंकि खतीजा ने भी कहा कि क्यों, हम हैं ना, हम कर लेंगे। उसने कहा हम सब हैं लेकिन हमारा रवैया तो नहीं बदला। हम एग्जैक्टली। वैसी के वैसी ही हैं, जैसे सिर्फ उसको बाहर निकालना है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। उसके आगे जो है सारा किस्सा, यू सो आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट आशिर वजाहत बिकॉज आई हैड बीन रीडिंग कमेंट्स अबाउट नेपोटिज्म। आई थिंक इट्स नॉट फेयर। दिस चाइल्ड इज डिलीवरिंग कैरेक्टर which is very subtle। किसी सटल कैरेक्टर को डिलीवर करना बहुत मुश्किल होता है। ही इज अ थिंकर। हमने ऐसे बच्चे आसपास देखे हैं हमारे, जिनको एक सिर्फ चैनलाइज किया जाता है कि बस तुम पढ़ो और तुम मार्क्स लेकर आओ और तुम बस एस करो हर चीज में, एंड ही इज डूइंग इट विद अ फादर हु इज लाइक दैट। एंड आई थिंक आशिर कह रही हूँ मैं, अजान की जो जर्नी है वो सबसे खूबसूरत जर्नी है या in Pinjra, and we shouldn't undermine that by saying these things. So thoda sa be a little sensitive when he's a young kid and he's doing a good job. So या don't do that. या अच्छा, मुझे जो है ना थोड़ा सा वजिया और जो वो दोस्त हैं दोनों, उन दोनों पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार तुम्हें नजर आ रहा है, मतलब डू यू थिंक स्पेस शुड बी गिवन, और डू यू थिंक दिस इज अ टाइम जब उन दोनों को बैठ के मतलब बिठा के स्पेशली यू नो उससे बात निकलवानी चाहिए कि क्या मसला है तुम्हारे घर में, क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट अज्यूमिंग कि हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, विच इज ऑल्सो सो सिली। बैठ के बात करे, और वो जब देख रही है कि दुआ जो है वो नहीं निकल रही है, तो कोई तो बड़ी चीज है। Yes, yeah. I think राबिया दुआ के साथ जो चीजें हो रही थी ना, देखो कभी कभी पेरेंट इतना क्लोज हो के भी ना, अनफॉर्चुनेटली एंड पेरेंट्स वांट टू किक देमसेल्व्स व्हेन दैट हैपेंस, दे मिस इट। हाँ, यू आर राइट कि अगर वो रात को जब वो लेट जाती, वो मैंने नोटिस किया रात को कभी कभी बच्चे बात करते हैं, वो सिर्फ उसके बिस्तर पे बैठ जाती या कुछ ना कुछ करती कि वो कम्युनिकेट, क्योंकि जो उसने खतीजा से बातें कही, दैट चाइल्ड विल हैव अ पैनिक अटैक वेरी सून। और वो इसीलिए जब भी अरसलान उसको अप्रोच करता है, फिर उन्होंने फ्लैशबैक्स दिखाए तो हमें भी समझ आया व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर माइंड। तो आई अग्री कि उसको वजीहा को बैठ के बात करनी चाहिए या, थी जब मैं इतने दिन दुआ को गुजर। नहीं इतना कसूरवार ठहरा रही, मुझे लगता है दुआ एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरी है, इनसिक्योरिटी होती है, बट आई फील उसकी माँ बिल्कुल। को उससे बैठ के बात जरूर करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ माँ नाराज होके चली जाए। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आई थिंक द पर्सन हु इज मोर मैच्योर नीड्स टू शो दैट दैट पर्सन इज मोर मैच्योर। ये तो माँ और बच्चों की कहानी है जिसमें माँ को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। एंड उस वक्त मैंने कहा चलो चली गई, लेकिन अब तो कुछ दिन गुजर गए हैं। शी शुड हाँ, नॉट लेट हर बी, शी हैज टू कम एंड टॉक टू हर अबाउट इट। नहीं, और उसकी दोस्त भी खतीजा भी, शी शुड पे मोर अटेंशन। वो तो खैर मतलब अगेन मुझे थोड़ा थोड़ा इस बात पे इरिटेशन होती है, खतीजा ने अपने घर में देखा, तो उसका एक इमोशनल जर्नी, उसकी आर्क होनी चाहिए थी कैरेक्टर की, उसमें एक हमें ग्रोथ नजर आनी चाहिए थी कि वो जो चीज अपने बच्चों के साथ करी थी, इग्नोर करी थी, डिनाइल में थी, शी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर। शी शुड सिट डाउन एंड क्वेश्चन कि व्हाट्स हैपनिंग, स्पीक टू दुआ और व्हाटएवर, एंड आई फील अबीर को भी ज्यादा दिखाना चाहिए था दुआ के साथ। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, बाकी ड्रामा अच्छा था। जावेद का केस, कमिंग टू जावेद, जावेद का जो जो वो देखता है ना, जब उसका फ्रेंड उसको कॉल करता है और वो देखता है वहां लैपटॉप पे, एक तो आई विश दे हैड शोन द सॉन्ग, आई विश समहाउ वो थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देते अबान को थोड़ा सा, बिकॉज इट वुड हैव मेड सच अ डिफरेंस, बट चलो वो नहीं हुआ। आई लव द एक्सप्रेशंस जो उस वक्त उमैर राना ने एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो बहुत मुश्किल एक्सप्रेशंस देने होते हैं, स्पेशली क्योंकि कोई गाना उनका ऐसा साथ नहीं दे रहा था, उन्होंने ओएसटी चलाया हुआ था पीछे। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से जावेद की जर्नी शुरू होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जावेद की जर्नी शुरू हो रही है। उसने तो उठा के फोन फिर वजीहा को खतीजा को डांट दिया। तो वो मुझे सिर्फ सिंगल माइंडेड लगा हुआ है अपनी, भाई उसका एक साल डिफर कर दें, ऐसा भी तो होता है ना, एडमिशन डिफर भी हो सकता है, कुछ दिखाएं वहां ऐसा।
या वही मैं कह रही हूँ कि जावेद वो कैरेक्टर जिसमें हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग वो पेरेंट्स जो जो एक्चुअली बच्चों का, उनको लगता है बच्चों का अच्छा चाह रहे हैं वो, लेकिन वो बच्चों को डैमेज कर रहे होते हैं और वो अपने ख्वाब बच्चों के थ्रू पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो ये बट उमेरा ना हैज डन अ गुड जॉब ऑफ पोर्ट्रेइंग दैट, यू नो, लाइक he's bitter and he's sad but he's not angry, you know. So I like this combination that they are playing with कि आपको समझ आ रही, आप इरिटेट होते हैं लेकिन आपको समझ भी आ रही है कि what is going on. I also wanted to say one thing small कि जब वो अपने ख्वाब कह रहा था बार बार, and this is for all the mothers and women watching, कि अगर आजान जावेद का ख्वाब था तो फिर आबान खतीजा का ख्वाब हो सकता था, लेकिन वहां उसको रोक दिया गया, उसको कहा गया नहीं, बिकॉज उस औरत को कहा ही नहीं गया कि तुम कोई ऐसी चीज कर रही हो विच इज एक्चुअली वर्दी ऑफ बीइंग इंस्पिरेशनल। तो ये और बहुत एक सैड चीज है। और एक और चीज जो जावेद कॉल करता है ना खतीजा को और बोलता है कि मैं तो उसमें बिजी था, जो मेरा काम है कि मैं पैसे कमा रहा था और हाँ। घर का तो मेरा वो नहीं है। तो मुझे लगता है खतीजा को ही बोलना चाहिए था कि बट यू नेवर लेट मी टेक कंट्रोल ऑफ द हाउस, यू वर ऑलवेज इंटरफेयरिंग। मेरी मजाल नहीं थी मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ कर सकूं, तो तुमने तो मुझे वो अथॉरिटी दी नहीं, तो हाउ कैन यू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी व्हेन यू हैव नॉट गिवन मी द अथॉरिटी। ये डायलॉग मुझे लगता है बहुत जरूरी था वहां पे। And I think for a lot of women listening, a lot of wives listening, एक ये भी होता है कि जब वो दूसरा, and I'm saying it's the other way around again, अगर मैं women centric कर रही हूँ I apologize because ज्यादातर मुझे women में ये नजर आता है, आदमियों में भी होता है for sure। अगर कोई जो भी एक पार्टनर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है रिलेशनशिप में, तो दूसरा वाला जो है ना वो बिल्कुल पीछे हट जाता है, वो एक दो दफा कोशिश करता है, then he says okay if you want to have it your way for the sense of peace in the house, for the children, for the family, they step back. And I think Wajiha did that from the beginning. Khatija did that from the beginning. And now she's just used to not taking control. I feel Khadija didn't do that. Khadija was mentally brainwashed into this. वो खौफ से और डर से नहीं करी थी। इट्स नॉट दैट कि वो विलिंगली हो गई, उसने अभी भी नहीं किया राबिया, शी स्टिल वो नॉट ट्रेन हो डूइंग इट। चुकी है, बिकॉज वो ट्रेन हो या चुकी है। उसके दिमाग को आपने उस तरह वो कर दिया है, उसको आदत हो गई है एक वही तरीके। ना कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। हाँ, तो इट्स दैट्स नॉट कि वो ये एग्जैक्टली। करके कि अच्छा कौन भगवत, उसको एक वो रिजाइन करना अलहदा होता है, हाँ ठीक है ठीक है। डैमेज करके जो इंटेंशनल नहीं होता, बुरे उससे नहीं होता, बट दिस इज व्हाट दे हैव शोन कि अ लॉट, जो कि बहुत पहले वजीहा ने अपनी दोस्त को बोला था कि यही तो करते हैं, पैसे देके तुम्हें खुश कर दिया बट एक्चुअली तुम्हें कंट्रोल किया हुआ है। सो दीज आर थिंग्स जो कभी कभी शायद खानदान या घर वाले या लोग खुद भी रियलाइज नहीं करें कि क्या हो रहा है, बट दिस इज हैपनिंग। हाँ दिस इज हैपनिंग। ओके, एंड शी उसने अपना म्यूजिक भी छोड़ दिया ना उसी सब में, बिकॉज आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज वो ये कहेंगे कौन जाके जावेद से लड़े, कौन जाके जावेद से कहे, तो शी जस्ट बैक्ड आउट कि मुझे अपनी सिंगिंग करनी है। सो इट जस्ट नेवर हैपन एनीवे। बट या अ पावरफुल एपिसोड। वी कैन गो ऑन टू यूही नाउ। या वी कैन डू यू ही। कनीज थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रही है अभी, लेकिन वो अपनी बात भी मनवाना चाह रही है। आई डिड लाइक द वे उन्होंने पूरी फैमिली को अपनी तरफ माइल किया, बिकॉज एवरीवन वाज टोटली अगेंस्ट इट। शी सेड नहीं मैं तो जाऊंगी, तो ऑल्दो हमें उसकी बातें जो है थोड़ी सिली लगती होंगी कि भाई तुम पाकिस्तान में हो, तुम अमेरिका में नहीं हो, तुम इस तरह नहीं जा सकती बाहर, और जा भी सकती हैं कभी कभी लड़कियां, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन अगेन थोड़ी सी नाइव मुझे बातें लग रही थी एंड थोड़ी इमेच्योर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैं कभी इधर होती हूँ कायनात के लिए, कायनात क्यों कह रही हूँ मैं बार बार, कनीज, और फातिमा, कभी मैं नहीं होती। अच्छा मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे बड़ा मजा आया एपिसोड देख के, मैं बड़ा मुझे आई एक्चुअली वाज एंजॉयिंग स्पेशली बिलाल अशरफ और माया अली का जो हाँ बहुत इंटरेक्शन अच्छा। था। एंड आई फील किम का जो कैरेक्टर है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंगली रिटन कैरेक्टर है, विच इज दे हैव यूज्ड दिस कैरेक्टर that we sometimes feel she's being judgmental and she's being too crude and she's being naive, but ये वो माउथ पीस है, ये वो आला है जिसके जरिए वो हमें शीशा दिखा रहे हैं। वो तमाम बातें जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए शायद, या हमारे दोगले स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो किम के कैरेक्टर के थ्रू वो लोग सामने लेकर आ रहे हैं। वो एंड में बात आई थी जो तुम कह रही हो, नहीं, जिसका एंड में फाइनल नहीं, कॉन्वर्सेशन दानियाल के साथ हुई नहीं थी। नहीं, वो उससे पहले ही या बात ने बिलाल ओके। अशरफ का जो कैरेक्टर है डेविड का, उसको भी उसने कुछ बोला वो। एंड दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जजमेंटल कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई इफ यू लुक सी यू कांट मिस देम। जहां वो कहती है पता नहीं मैं क्या हूं, तो मैं तो कहती है बट तुम पाकिस्तानी हो। एंड जो उसने इम्प्लाई किया था, उसने कहा कि
doesn't make a difference because you are Pakistani, so you will do that, you know. So these kind of statements which are actually शाज़िया वो जाके ऐसे लग रही हैं कि oh you are judging us, you know, if you are Pakistani and you're listening, you're like what, you know. But this, so मुझे लगता है कि उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया है to get attention, to make you, because जो वो बातें कह रही है वो बहुत जगह सही हैं, वो बेशक राबिया, लेकिन देखो घर से बाहर जो भी लड़की निकलती है, स्पेशली या देसी खानदान की लड़की, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो या वो पाकिस्तान में हो, वो किसी ना किसी को बता के निकलती है। कोई मुंह उठा के कोई नहीं निकल जाता बाहर। तो वेर आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, आई फील के वो again maybe they want to show an extreme picture, but they're not being fair to people who are living abroad, because हर बच्चा घर से बाहर निकल, और लड़कियां भी और लड़के भी बताते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, बता के निकलते हैं। और फिर वो भी इसको कह नहीं रहे कि बेटा तुम जाओ किसी के साथ जाओ, इट्स नॉट सेफ, चलो कह दिया अब शुक्र। एंड देन जो उसने ब्लैक बेल्ट वाली जो हरकत करी थी, डू यू थिंक दैट वाज डेंजरस, और डू यू थिंक दैट वाज समथिंग शी कुड हैव डन? तो आई फील वहां पे उनको एक जरा सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि वो ट्रेन में कहती है अपनी ये फेक गन तो लेके जाओ। तो मुझे लगता है कि उनको ये बता, जब वो दानियाल से बात कर रही होती है और दानियाल उससे कहता है, तो वो उससे कि उसको ये कहना चाहिए था कि मैंने फिगर आउट कर लिया था कि वो फेक गन है, इसलिए मैंने किया। वी वुड नॉट एडवाइज पीपल टू डू दैट, बट आई ऑल्सो फील दैट she's what she's saying is a lot, कि हम सब डर के तो बैठ गए, औरतों पे तो आप आवाजें लगा रहे, वो करें, लेकिन आप एक, जिधर आपको आवाज लेनी चाहिए, जिधर आवाज उठानी चाहिए, जहां आपको एक्सट्रीम एक्शन लेना चाहिए, विच इज रेजिंग योर वॉइस और डूइंग समथिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, तो आप कुछ नहीं करते। मतलब उन्होंने एक चीज और जो जो आई डोंट नो वो भी एक साइन था या वो उनसे मिसहैप हो गया एग्जीक्यूशन में। जब ये पूरा सीन गन वाला होता है तो तुम देखो आसपास के ठेले वाले किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं, सब बिजी हैं अपने, सब। तो वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा। आर यू ट्राइंग टू शो, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करूं, तो क्या आप ये दिखा रहे हैं कि हम इतने इतने डल हो गए, डेड हो गए कि वी डोंट केयर हमारे आसपास कौन मर रहा है, क्या कर रहा है, हम सब्जी ले रहे हैं तो सब्जी लेते रहेंगे, हम मुड़ के देखेंगे भी नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड। मैंने देखा वो ठेले वाला किसी ने मुड़ के नहीं देखा। और इज इट के एग्जीक्यूशन में उनसे ये गलती हो गई? बिकॉज आई फेल कि कुछ तो लोग बोलते क्या हुआ क्या हुआ, वो भागे गन ले रहे हैं, कुछ तो लोग कोई तो रिएक्शन दिखाते, ये मुझे मिसिंग लग रहा था। सो मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे लिया है कि ये कैरेक्टर एक वो कैरेक्टर जिसको बहुत जूते पड़ेंगे, जिससे लोग बहुत डिसएग्री करेंगे, वो लोगों के सेंटिमेंट्स को, वो लोगों की बहुत सी बातों को, जो एग्जैक्टली वो करती है ना उस सीन में जब डाइनिंग टेबल पे बैठती है, तो वो कहती है, मतलब, और वो प्यार से, मतलब वो चीज है जो आपको पता ही नहीं इसमें से निकलेगा बारूद निकलेगा स्वीट निकलेगा इसमें से, कि वो कहती है एक बार बैठे ना, आप बताएं आप मेरे अब्बा से और मुझसे क्यों इतनी नफरत हेट करती हैं। एंड इकबाल एकदम से वो घबरा जाती है, बिकॉज यू नो। So I just feel that this is exactly the characters is exactly doing this to us about double standards. अब उसने ना दानियाल के साथ एक और बहुत अच्छी बात बोली थी, जब दानियाल but are we saying कि बाहर जो लोग रहते हैं वो बुराई नहीं करते किसी No, I feel either maybe we can just separate her from बाहर के लोग and just take this. then it's okay. Then I can accept. मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया कि वो बाहर के लोग, because वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और वो उसको कहता भी है कि तुमने समझाया नहीं कि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। तो वो कहता है मैं क्या कहता, कि मैं ये कहता तो वो आती नहीं। तो अब आई उसको लाने के लिए, मैं उसको ये तो नहीं कह सकता था कि ये नहीं होता। अब दाऊद ने भी उसको पूरी बात एक्सप्लेन नहीं की थी, दाऊद इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि वो समझे, अब उसको नाइव दिखाए। लेकिन सी व्हाट आई एम सेइंग इज, उसने इकबाल को भी जो कॉर्नर किया था, मे बी शायद सही कॉर्नर किया है, हाफ 50% किया था कॉर्नर, एज अ नॉट एज अ बाहर का देश परदेश, बट एज अ रेगुलर पर्सन सही। मुझे नवीद का जवाब भी बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, बट this is the point that I'm trying to say, कि she is doing exactly the same thing with us as viewers also, when she does these. Now the whole baat again behind her going out and the घर वाला saying कि तुम क्यों गई, और जो तुम भी कह रही हो और हम भी कह रहे हैं कि हालात सही नहीं है, वो बात आती है परमिशन, वो बात आती है एक लड़की की कंसेंट, वो बात आती है एक लड़की की इंडिपेंडेंस और आजादी की, जो पाकिस्तान में नहीं दी जाती। आप एक्सप्लेन करें, आप फैसिलिटेट करें, नहीं आप ये नहीं कर रहे, आपने ये लगा दिया तुम लड़कियों पर हालात ठीक नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती, बस खत्म। दानियाल के वो बात मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो सेकंड हाफ में बहुत अच्छी तरह दिखाई गई, जब दादा भी कहते हैं कि वो दे देती ना पैसे, वो खुद क्यों गई है कि भाई उसको खुद जाके करना है,
what she is struggling with is that she is used to doing things herself and she likes doing things herself. So that is what I liked about it. And secondly, जब वो दानियाल को देखती है जिस तरह अपनी बहन के साथ behave कर रहा होता है और वो कहता है and that was very nicely done. He said कि अपना बुर्का सही तरह पहनो and she says कि नहीं तुम पहले उसको जाके छोड़ के. There I agree. That's what I'm saying. Now I started agreeing because उन्होंने अब सही बातों पे रोशनी डाली है. ये बात तुम कहो हिपोक्रेट्स है. उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला बोला था. उसने कहा यहाँ जो अच्छे लोग भी होते हैं ना वो भी हिपोक्रेट्स होते हैं. She said that to Danya. मुझे तो कल बहुत मजा आया देखिए because for me Maya's character is showing us a mirror. It's doing two things. एक तो ये बात के वो दिखा रहा है कि the realities, the double standards, the discrimination, the biases everybody has against women, around women, you know. And दूसरा मुझे लगता है कि maybe वो फिर स्ट्रगल भी दिखा रहा है या वो एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है. वो औरतों को ये भी मे बी दिखा रहा है कि यू कीप ट्राइंग, यू कीप गोइंग ऑन. लाइक उन्होंने दिखाया कि वो कहती है कि मैं थोड़ा सा उसको दिखाया कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. एक वो भी आ रही है चीज कि अपने आप को प्रिपेयर करें, अपना वो करें. एंड शी इज पैसे अपने खुद कमाती है. वो उससे कहती है कि तुम्हारे बाप के पैसे होते हैं ना, इससे तुम्हें फील नहीं होता. मेरे पैसे हार्ड अर्न मनी है, मैं किसी को इस तरह नहीं ले जाने दे सकती. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि दिस कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ देम. आई थिंक what this character is also representing is कि जब हम किसी और कल्चर से दूसरे कल्चर में आते हैं और हमारा क्लैश होता है सीधा, तो राबिया हम सबसे पहले ना सारे नेगेटिव्स देखते हैं. I've seen that when I've moved different countries because I compare it to my culture where I've come from and I say यहाँ. लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता अभी वो नेगेटिव्स देख रही है, उसको पॉजिटिव्स नजर आएंगे जो अभी इसको नहीं नजर आ रहे. एंड ऑल्सो यस बिलाल अशरफ दाऊद का और उसका जो क्लैश होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट और हमें मजा आएगा देखने में. एंड even that short interaction, I think their chemistry is very good and it's going to go ahead and give us something. ठीक है. वो मुझे एक छोटा सा डायलॉग मजे का लगा था जब वो अब्बा कहते हैं कि ये she says कि इस खानदान में तो पता नहीं क्या कुछ बुराई करी, तो अब्बा ने कहा ये खानदान मेरा भी खानदान है. and I'm not sure he said ये खानदान तुम्हारा भी खानदान है. ये भी एक होता है कि जब बाहर से आते हैं तो अपने आप को ना डिस्टेंस करते हैं उनसे, उनको याद दिलाया जाता है कि बेटा तुम भी यहीं की हो, इधर से ही आई हो. So I'm liking the subtle nature in which the father is playing it. उसको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है. Okay. जी, we can go to which one are we doing? We can do there's Sarira and there's Kuchankahi and then there's Teribin. We can do Sarira. So sir, I like the way they've come to a completely different social strata here. And जो एक main crux of the message वो ये था कि औरत कहीं से भी आए, चाहे वो टैक्सी चला रही हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कॉरिडोर्स में बैठी भी हो, जैसे उन्होंने कहा, उनकी चैलेंजेस फर्क होंगे लेकिन चैलेंजेस फिर भी आएंगे. एंड आई लव द वे दे शोड इट. इट वाज डन इन एंड उन्होंने आदमियों की भी ना राबिया अलग अलग किस्में दिखाई हैं. अलग किस्में दिखाई हैं किस तरह वो तंग कर सकते हैं आपको, उन किस तरीकों से तंग कर सकते हैं. तो मुझे ये बहुत एंड उसकी जो बात थी उसकी टैक्सी वाली गाड़ी वाली बात, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो कहेंगे अच्छा तुम्हारी गाड़ी में आ जाओ, या फिर भाई मुझे नहीं जाना ना, किसी को मुझे अपनी गाड़ी में नहीं लेके जाना है, मुझे नहीं. तो आई रियली लाइक दैट. और छोटी छोटी चीजें, कॉफी पीना, चाय के लिए बैठना. I think the drama is so great. I just every time हम सोचते हैं कि यार इससे ज्यादा अच्छा क्या दिखाएंगे. ये बड़ी कॉमन चीज है, मुझे लगता है सभी को पता है कि औरतों के साथ हरासमेंट होती है, लेकिन जिस बारीकी के साथ उन्होंने जो चीजें हाईलाइट की हैं वो अमेजिंग था. एंड आई थिंक बहुत औरतें इस बात से कनेक्ट करेंगी कि आपका जो अच्छा काम है उसको इसलिए एट्रीब्यूट कर दिया कि आप खूबसूरत हैं या आपके कनेक्शंस हैं, और यू यूजिंग द वुमेन कार्ड, दैट्स व्हाई यू गेटिंग इट, नॉट बिकॉज यू रियली वर्कड हार्ड, एंड देन लेकिन मुझे उसके साथ जो अच्छी बात लगी वो ये लगी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो चुप करके रह रही है, ले रही है. शी इज स्टैंडिंग अप इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी जॉब, उसका रिस्क उस पर मुनसर है. अगर कोई बात गलत है तो वो बेखौफ होके आगे बढ़ के गलत बात पे ऑब्जेक्ट कर रही है. आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट मैसेज. ये बहुत जरूरी था देना और लड़कियों को गाइड करना कि कोई आपसे कह रहा है ना टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज या अपनी रिस्पेक्ट पे, डोंट, जस्ट रिस्क अल्लाह देने वाला है और फिर उसके लिए चीजें सॉल्व होती गई. तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा. फिर मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो दूसरा चीज, मैं थोड़ी सी डिलेमा में थी. मुझे ये हुआ कि हाँ डेफिनेटली सोसाइटी को चेंज होना चाहिए रादर देन के वी डू समथिंग स्पेशल. बट मुझे लगा ड्रामे ने हमें ये भी बताया कि मे बी हैविंग फीमेल ऑपरेटर्स इन
in public transport or in transport just for women is the need of the time. Maybe वो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा एंड उसके बाद शायद हम सेकंड स्टेप पे जाएं जब हम माइंडसेट भी बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, क्योंकि वो I think कितना I think हमेशा होना चाहिए. I think it's very progressive to have women doing these things because there are comfort zones and spaces created for women. It facilitates women to do so many more things. आप अपने आप को आप ये नहीं कह सकते कि आप उसी जेंडर के हैं, ठीक है? यू आर अ डिफरेंट जेंडर. देयर आर सर्टेन चैलेंजेस. रात को 10-11 बजे अगर कुछ, अच्छा देखो, हम चलो ऑफिस 9 to 5 जॉब है, ठीक है? कोई शूट पे जा रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, राबिया, इफ दे वांट टू कम होम एंड दे डोंट वांट टू टेक अ लिफ्ट फ्रॉम अनदर पर्सन who is part of the team but you're not comfortable going back, अगर आप किसी उबर को बुला सके जिसमें एक औरत ड्राइव कर रही है, would you not want to do that? So why not? Why shouldn't you have that space? It's very important. मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जो उनकी कॉफी की थी कि पहले उसकी कॉलीग्स कहते हैं हमारे साथ चलो और वो नहीं जाती, और फिर बाद में वो बैठी भी होती है, वो आता है, उसको भी उसने दूसरा रंग दिया कि देखो उनके साथ जाके कॉफी पी ली हमारे साथ. एंड उन दोनों के रवैयों में जो फर्क दिखाया, दूसरा वाला was looking on the face of it that he's normal, that he's okay. My normal I mean कि उसको नहीं हरास करेगा, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि एक इस टाइप के होते हैं और इस टाइप के भी होते हैं. So they classified, and people who were listening उनको बहुत सही समझ, the message went through like this, समझ आ गया. सिर्फ एक चीज है मुझे, and maybe I'm being a little overcritical, जो ऑफिस की स्पेस थी उन्होंने जो दिखाया, तो मुझे लगा कि एक जगह उन्होंने दिखाया 2-3 लोग जो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो बहुत बुरे हैं, यू नो, एंड नॉट बुरे एज पर से, बट दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. बट देन दे बैलेंस्ड इट विद अ बॉस who's kind of neutral. वो अगर थोड़ा मर्दों की तरफ झुकाव भी है तो वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है. देन उनका कोलीग है जो उनकी अभी तक उनकी मदद कर रहा है, जो थर्ड कोलीग होता है, ठीक है, जिसके साथ वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती हैं. लेकिन जब वो टैक्सी में बैठती है ना, तो उन्होंने एक ओवरऑल जजमेंट कॉल ली, मुझे लगा, ऑन ऑल टैक्सी ड्राइवर्स. सो मुझे वो थोड़ा सा मुझे लगा दैट्स नॉट रियली ट्रू, क्योंकि अब हम टैक्सी तो अलहदा बात है, बट कैब सर्विसेज या कार की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है, एंड आए दिन हम उसको यूज करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी नाइस. मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी नहीं की. तो मुझे लगता है कि वो क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये पेशा जो है या ये जो जॉब है, ये अब बहुत से लोग कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर हम डील कर सकते थे. दैट्स ऑल. आई थिंक जब आप किसी ऐप से गाड़ी ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऑलरेडी थोड़े सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, एंड यू राइट, दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट द टैक्सी ड्राइवर. शायद इसीलिए मैंने बात नहीं करी, बिकॉज आई फेल्ट कि इन सब मैसेजेस में वो मैसेज थोड़ा सा वीक पड़ गया था. मेरे लिए एक और बात जो वीक थी, दैट वाज द परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ द एंसेम्बल कास्ट, सपोर्टिव कास्ट. जो इनफैक्ट द मेन पर्सन जो उनको हरास कर रहा था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती थी बनिस्बत जो दिखाया. जो लड़की थी उनके साथ, द फीमेल कॉलीग, शी, आई रियली लाइक्ड हर परफॉर्मेंस एंड आई वांट टू सी मोर ऑफ हर. इनफैक्ट एक बार उन्होंने सटल एक एक्शन दिखाया कि जब वो बात कर रहा था वो उठ के चली गई. She just got up and she left. So that was also a very good message, because इतने सारे लोगों के साथ कभी-कभी आपको conversation नहीं शुरू करनी होती. And राबिया, कभी-कभी ये भी होता है कि when you do want to defend someone, यहाँ तो ठीक है, हरीम का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही सही था. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बीच में बैठे हुए होते हैं, आपको एक डिस्कशन नहीं शुरू करना जिसमें आपको अननेसेसरीली किसी को डिफेंड करना होगा. तो इसलिए जब तक यू आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, यू वुड रादर गेट अप एंड लीव द, व्हिच इज आल्सो अ ग्रेट मैसेज टू गिव ओवर देयर. या आई ऑल्सो फील कि बहुत ही मुझे मजे की बात लगी कि जब हरीम का कैरेक्टर उतरता है तो शी इज एक्चुअली हैप्पी टू सी अ फेलो वुमन डूइंग सो ग्रेट एंड गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग थिंग्स. तो मुझे ये जो था ना, ये बहुत अपलिफ्टिंग लगा, बिकॉज शी वाज लाइक टुडे, अरे तुम टैक्सी चलाती हो, अरे तुम ये करती हो, तुम तो बड़ी हसीन भी हो. मतलब वो कॉन्स्टेंटली उसको बूस्ट करी थी, उसको encourage करी थी. तो आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट subtle message of trying to show how women should support women and how positive it comes across. और उन्होंने हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा करके ले लिया. They also talked about career and शादी, जो दोनों की conversation हुई, and then उसने बोला कि भाई अगर करियर है, शादी नहीं है, तो why not. तो मजा ये आ रहा है कि सरी राम में जब भी वो एक टॉपिक उठा रहे हैं, वो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीजों को कवर करें. इस वाले में तो डेफिनेटली they did they covered a lot of important points in one episode. और फिर जो आखिरी सीन था, दैट पॉइंट, और बीच में भी जब उन्होंने कहा था मेरी बीवी के लिए प्रेजेंट खरीदना, एक तो मुझे रिएक्शन बहुत अच्छा लगा उनका.
when she said कि आपकी कितनी दिन शादी, लेकिन end में when she puts his hand over his आपको कुछ रोशनी डालनी है उसके ऊपर, या because मैं she तो had बहुत a very कंफ्यूज, interesting expression on her face when she did it. मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी एंड आई वाज, बट मुझे ये पता था गलत तो नहीं हो सकता। फिर मैंने शाजिया को फोन किया, शाजिया ने कहा प्रोमो देखो। मैंने प्रोमो देखा, फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा अच्छा इसका एंड जो है वो उसमें दिखाएंगे, क्योंकि बाकी सब में वो पॉजिटिवली ही एंड करे थे। इस पे जब उसने हाथ रखा तो मैंने कहा, एंड मैंने जाके एपिसोड दोबारा भी 2-3 जगह से देखी, अपने दिमाग को भी याद, मैंने कहा नो दे हैव नॉट गिवन द साइन दैट शी इज मैनिपुलेटिंग और आर दे ट्राइंग टू गो अगेंस्ट दिस मैसेज, बट सो देयर हैज टू बी मोर। हाँ, yes, hopefully it will be somehow। और अच्छा ये भी ना इसके साथ सही होना है, क्योंकि ये ऐसे लोग ज्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना भी मुश्किल होता है। वो तो जो है उसको मैं बेचारा तो नहीं कहूंगी, वो भी इक्वली लीथल था, लेकिन उसका नजर आ रहा था सबको सामने। ये वाला जो है ना, ही वाज प्लेइंग इट ग्रे। तो ये जरा डेंजरस स्पीशीज है, इसके साथ सही ही बर्ताव करना चाहिए, इसको आखिर तक पहुंचाना चाहिए उसको। ओके, सो नाउ वी हैव कुछ अंदर ही तेरे बिन की सेकंड एपिसोड। आपको कुछ पता चला तेरे बिन की एपिसोड्स क्यों उतर गई हैं? नहीं, मुझे नहीं पता चला। मुझे फैंस मैसेज करके बोल रहे हैं कि शायद कॉपीराइट आया है कोई कहीं से, सो वी हैव कांटेक्टेड, लेकिन हमें कोई रिस्पांस अभी तक नहीं मिला है, सो वी आर वेटिंग। Okay, yes, so there was one copyright. I was actually, although I don't think that's the reason, लेकिन जब वो एपिसोड एयर हुई थी और वो जो सीन्स हुए थे, और वो जो एक सीन था जिसपे हम सब हंस रहे थे, and it was a marvelous scene actually, I was thinking कि ये सेंसर के थ्रू कैसे गया, and I didn't want to talk about it because I didn't want them not to, I didn't want कि मेरी वो वजह से। यूट्यूब पे तो कुछ नहीं कर सकते ना, टीवी पे होगा, यूट्यूब पे थोड़ी होगा। सो इट या हैज टू डू विद, बट उसमें वो तो यूट्यूब पे नहीं आ सकता ये बात। ठीक है, चलो ओके, तो फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन मुर्तसिम एंड मीरब, जब वो लॉन में बैठे होते हैं, एक तो वहाज की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। एंड मीरब ने एक लफ्ज नहीं बोला, आई वांट टू अप्रिशिएट यमुना जैदी दैट शी वाज नॉट टॉकिंग, शी वाज जस्ट लिसनिंग एंड शी वाज रिस्पॉन्डिंग इन हर एक्सप्रेशंस टू व्हाट मुर्तसिम वाज सेइंग, तो विच आई रियली लाइक। एंड हम समझ सकते थे कि इस वक्त मीरब के दिल पे क्या गुजर रही है। तो मुझे तो गुस्सा आ रहा था मीरा पे कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, आप कह क्यों नहीं रही कि आप आना चाह रही थी और कुछ नहीं हुआ, आप क्यों सुन रही थी? आप टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा हीरोइंस की तरह आप सुनी जा रही थी, आप कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो आपको ये ड्रामा क्या कोई डिफरेंट लग रहा है किसी भी सेंस में, जो आप ये एक्सपेक्ट करें? जब लगाना होता है ना तो वो उस तरह लगा। नहीं मतलब आपने ये बात की भी क्यों, और फिर ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा, फिर वो सीन कैसे आता? मेरा काम है ये बात फिर करना, उसके ठीक बाद है? नहीं, सॉरी, उसके आप ये ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अगर ये वो वहां बोल देती तो फिर आगे जाके ड्रामे में वो इतना खूबसूरत, इतना इमोशनल सीन कहाँ आता, जहां पे मुर्तसिम जस्ट बार्जेस इनटू हर लाउंज एंड उसका हाथ पकड़ के मुड़े और मीरब सिर्फ मेरी है कह के निकल गए, वो कहाँ से मिलता आपको, बताइए जरा मुझे। चलो, राबिया ने जो है ना बिल्कुल उन्हीं प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स की तरह सोचना शुरू कर दिया है जो जो ऐसी ऐसी ऑडियंस का इंतजार करते हैं। ये चलो, एनीवे, या आई एग्री दैट सीन वाज अनदर सीन एंटायरली, अनदर लेवल। And no, on a serious level, I understand Meerab's views that she is like कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बात, तुम भी अपने घर वालों की तरह हो, तुमने किसी बात का यकीन नहीं किया, तुम्हें जो बताया गया तुमने कर लिया, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतनी बुरी हूँ। तो आई थिंक बिकॉज वो जाके अपने बापू कहती है वो भी अपने घर वालों की तरह है, एंड इट वाज क्यूट टू सी कि जब वो इतने गुस्से में थी और इतने दुख में थी तो अब्बा से दोस्ती हो गई उसकी ना, अब्बा से नाराज थी, लेकिन अब यहाँ पे लाइक यू नो इट वाज रियली क्यूट सीन आई फाउंड कि दोनों माँ It is बाप। very cute, but I would have liked Meerab to say something. But again, if he goes through the Pakistani drama way, that she will not. Because if I were in Meerab's position, I would have said something कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन I am not in Meerab's position, so let's just forget that argument and go on to the fact कि अनवर जो हैं जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं माँ बेगम से, do you think that's correct? Do you think कि वो मीरब को जो रोक रहा है मुर्तसिम के पास जाने से वो सही कर रहा है? वो तो हमने पहले बात कर ली थी ना, अभी हम इस पे क्यों बात करें, मैं आगे इतनी और चीजें बातें नहीं, हमने अनवर की बात कर ली है क्या? हाँ पिछली बार बात की थी ना हमने, वो तो अच्छा, ओके भाई, मैं तो हुआ था। दोनों उसके अंदर टकरा रही हूँ, दोनों एपिसोड्स में टकरा रही हूँ। अभी सेकंड में तो वो मुर्तसिम को रोकता है, जिसपे मुर्तसिम कहता है कि ये मेरी बीवी पहले है और आपकी बेटी बाद में, इसलिए आप छोड़ दें। लेकिन ये तो गलत डायलॉग हो गया, बेटी पहले होती है बीवी बाद में होते हैं, नहीं?
मुर्तसिम की थिंकिंग चेंज है ना। आज मैं प्रो ड्रामा हूँ, मैं ड्रामे के अगेंस्ट कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। आप देखिए, और अब आप सब मेरे मुर्तसिम के जितने फैन जो मुझे बैश कर रहे थे ना, वो देखिए, मुझे तारीफ कीजिएगा, मैं कैसे आप लोगों के ड्रामे को प्रोटेक्ट I करती was thinking of that dialogue I've seen. Is it chronologically? It's the incorrect order कि बेटी पहले फिर बीवी बाद में, लेकिन शायद वो कह रहे हैं कि मेरा हक ज्यादा है इसके ऊपर क्योंकि अभी अब मेरी टाइम बीवी चेंज हो हुई है। गया है। अब सबसे पहले वो उसकी Yeah. बीवी है, शी हैज टू रिमेम्बर कि वो उसकी बीवी पहले, एज अ बीवी उसके जो हकूक हैं, फराइज है, वो सबसे पहले आते हैं, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में आती हैं। I just liked it कि मीरब ने आगे जाके अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करी और उसने कहा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाने दो। खैर मुर्तसिम ने उनकी एक नहीं सुनी, लेकिन एटलीस्ट शी ट्राइड। फ्रॉम दैट पॉइंट आई वाज सेइंग अगेन, जो पहले वो नहीं बोली थी कि वो बोल चुकी हैं। अच्छा, अब वो मरियम का आई लाइक इट, थैंक गॉड दे डिडंट एक्सटेंड दैट, और उसने जाके बोल दिया शुक्र, और अच्छी तरह बता दिया कि ये है ये, क्योंकि मरियम इज द ओनली वन हु सीम्स टू हैव अ कनेक्शन ओवर देयर। माँ बेगम का क्या ख्याल है? Do you think Ma Begum will be happy with this reunion? ऑफ कोर्स नॉट, उनकी तो हालत खराब है। वो चुप रहेंगी बट वो कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि उनकी तो मतलब जो मुर्तसिम ने किया है वो तो अंदर जाके उनके दिल पे लग गया होगा। मुर्तसिम ने उनको बहुत धमकी दी है, उनसे काफी थोड़ी बदतमीजी भी की है, एंड ही क्लियरली चोज मीरब ओवर हर। एंड और माँ बेगम अपने दिमाग में सही है, उन्हें लगता है उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल सही किया था। तो उन्हें तो लगेगा कि इसने मेरे बेटे पे जादू कर दिया, मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले गई है, वो तो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन देखो, माँ बेगम को प्रॉब्लम इसलिए थी मुर्तसिम से, नाउ आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग पिछले एपिसोड्स, क्योंकि उसको लग रहा था कि मीरा की वजह से मुर्तसिम हमेशा किसी डेंजर में, किसी खतरे में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जहां तक मीरा उसका ख्याल रख रही थी, माँ बेगम वाज ओके विथ हर। अगर वो देखेंगी कि मेरा बेटा खुश है मीरब के साथ, डू यू थिंक शी विल अगेन गो बैक टू द ओल्ड माँ बेगम एंड शी विल फॉरगेट व्हाटएवर साजिश शी वाज डूइंग? मुझे नहीं लगता इट्स दैट सिंपल, बिकॉज माँ बेगम के कुछ डायलॉग जो हैं दे आर क्लियरली डायरेक्टेड टुवर्ड्स चेंजिंग मीरब, breaking Meerab, controlling Meerab. So all of this is connected with taking care of Murtasim, getting her to do what they want Meerab to do. तो मैं माँ बेगम के ख्यालात को मीरब के लिए देखो, जेन्युइन। जब वो गांव पे भी जा रहा था ना, तो उसने माँ बेगम ने कहा था कि तुम मीरा को नहीं लेके जाओगे। लेकिन फिर आगे जाके जो हुआ, फिर उनको गुस्सा आया ना कि ये वहां खेतों में चली गई थी और फिर वो एक्सीडेंट हुआ एंड एवरीथिंग। तो इसलिए although whenever I tell myself no, माँ बेगम इज ग्रे एंड माँ बेगम सही हो जाएंगी, मुझे उनका थप्पड़ याद आता है, एंड फॉर मी दैट थप्पड़ इज अनफॉरगिवेबल जो उन्होंने सबके बीच में मारा था। एंड मैं वो अपने आप को याद दिलाती हूँ, उसका उन्होंने कभी अपोलोजाइज भी नहीं किया मीरा को। शी नेवर सेड सॉरी, इफ शी हैड आई वुड हैव थॉट अबाउट इट। बट आई एम होपिंग कि वो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है माँ बेगम को कि वो अपनी बेटी की खुशी चाहती है। शी इज नॉट दैट टॉक्सिक मदर। बीच में हया की वजह से वो काफी हो गई हैं। सो आई एम होपिंग कि जब वो देखें कि मीरब और मुर्तसिम खुश हैं, तो शी बैक्स आउट। लेट्स सी। आई डोंट थिंक कि वो बेटे की खुशी चाहती हो, क्योंकि वो बेटे की खुशी चाहती होती तो बेटे के पास में दुखी दिल नहीं होता, जिसकी कहानी हमें आगे जाके पता चलेगा। अगर वो बेटे की खुशी चाहती होती, वो मुर्तसिम को कभी भी जायदाद के लिए स्पेशली फोर्स नहीं करती मीरब से शादी करने के लिए। अगर वो बेटे की खुशी चाहती तो वो मीरब के साथ तमीज से पेश आती, वो सब नहीं करती जो उन्हें पता है कि मुर्तसिम को बुरा लगता। सो But आई that एम, is a feudalist in Ma Begum, just like there is a feudalist in her वो son. That फ्यूडलिस्टिक is हो a या वो जो feudalist भी in हो, Ma माँ बेगम Begum. फॉर मी इज नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर, इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, एंड शी इज साजिशी, जो हमें आगे जाके मुझे लगता है नजर आएगा। सो चलो, okay, या yeah. या अच्छा जी, बट अब now we come to the main scene. मेन सीन मैं एक्चुअली ऑनेस्टली, मुझे लोग कहेंगे, एक दो मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि क्या है अगर वो उसको टच भी करा था, वो मियाँ बीवी हैं एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल मियाँ बीवी हैं वो ऑन स्क्रीन, एंड वो टच कर सकते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे को एक्चुअल जिंदगी में। बट ये हम टीवी पे देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न मुझे होता है ना, एज आई कीप सेइंग आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव व्यूअर। मुझे लगता है जो लिमिट्स और बाउंड्रीज होती है उसके अंदर ही रह के करना चाहिए, क्योंकि फिर लिमिट्स एंड बाउंड्रीज को आप डिफाइन नहीं कर पाते। तो हमेशा मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि ये चीज इतनी पुश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसमें भी यही था कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये जो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, फिजिकल थोड़ा सा टच जो दिखा रहे हैं, वो कितनी हद तक आगे जाएगा, उसको कहाँ रोकेंगे आप। और कभी कभी कुछ चीजें जो हैं आप ऐसे दिखाते हैं जिसमें बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जो होती है वो उससे ज्यादा इंटेंस और उससे ज्यादा हैवी होती है। फॉर एग्जाम्पल द लुक ऑन मुर्तसिम्स फेस। अभी रिसेंटली दो तीन चीजें हैं तो मैं खुला बोलूंगी, ठीक है। ये मुर्तसिम के फेस पे जब राबिया, अभी आप वो वाली राबिया नहीं रही जो आप शुरू में रिव्यू की थी, अब आप चेंज हो गई हैं, दूसरी वाली आ गई है वहां। पता नहीं, I'm just reviewing, there's just so much ओके, going गो on, ऑन, गो ऑन, so गो many ऑन। things to address in this drama.
तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मैंने बोला था कि हम थोड़ा सा स्केयर्ड थे जब हमने प्रोमो देखा कि पता नहीं क्या दिखाएंगे, एंड वी डोंट वांट टू बैश एंड वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, हम नहीं करना, हमें अच्छी बातें करनी है, बट अगर कोई चीज ऐसी लगेगी जो सही नहीं है तो आई वॉज अ बिट कंसर्न कि किस एंगल में लेके जाएंगे ड्रामे को। आर वी गोइंग टू क्रॉस अ लाइन, आर वी गोइंग टू पुश द बाउंड्री, जो कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो मुर्तसिम जब उसकी तरफ हाथ करता है, उसके चेहरे पे बहुत क्लियर एक्सप्रेशन है। नाउ अभी उसने टच भी नहीं किया और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है। जब उसको बोलती है कि तकिया उसको देती है, बोलती है तुम आज यहाँ सो के, उस वक्त उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन है। दोज एक्सप्रेशंस आर ऑफ अ हस्बैंड हु वांट्स टू स्लीप विद हिज वाइफ। तो हम ये दिखा रहे हैं, हम इसको, अब उसको किस तरीके से आप लेते हैं ये आपके ऊपर है। मुझे लगता है कि मे बी ये चीज मैं अगर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठ के देख रही हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल होता, मैं नहीं देखना चाहती ये एक्सप्रेशंस ऑन मुर्तसिम्स फेस विद 2 or 3 ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, वो किसी भी एज के हो सकते हैं। तो ये जब चीजें होती है ना, फिर आप सोचते हैं कि ये ड्रामा क्या फैमिली ड्रामा है, क्या इस पे रेटिंग होनी चाहिए थी जैसे शाजिया कहती है, या ये सीन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं उसके साथ साथ क्रेडिट इस बात को भी दूंगी कि वो यहाँ तक लेके गए, उन्होंने कट किया एंड दे चेंज्ड एवरीथिंग इनटू अ कॉमिक सीन। सो वो जो कुछ भी हुआ था, आप एक सेकंड में आप टच करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। आई विल गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। मैं प्रोमो देख के कंसर्न थी कितना होगा, और ये 2 चीजें जो मैंने नोट की वो थी, बट उसको आप ओवरलुक भी कर सकते हैं। बट उन्होंने जिस तरीके से किया ना कि वो बिल्कुल आपको लेके गए कुछ होगा कुछ होगा, एंड देन एकदम से वो उसकी आंखें खुलती हैं, लाइक तुमने मुझे टच कैसे किया, उसने कहा मैंने बात, और फिर वो एक बहुत ही मजे का उन दोनों का एक्सचेंज है जिसमें मैं तो हंस रही थी। आई वाज रियली हैविंग अ गुड टाइम लिसनिंग टू देम। That scene has 2 parts to it, like you just explained. Okay, and the second part, I have to give shout out to the creativity of the makers and both Wahaj and Yumna for being able to turn that scene on its head. Literally, that's what they. I mean, जब वो बिस्तर के ऊपर आती है, वो यूं करके झांक रही होती है कि जाग रहा है या सो रहा है. It was very funny, and that's when we knew कि it's going to get funny now. Yeah. And also, I was not expecting जिस तरह वो उसको अटैक करती है और कहती है उसको धक्का देती है, वो कहता है मुझे चोट लगी. It was all really funny. Coming to the first part of the scene, you said what had to be said, but I feel Rabia, the problem is कि उनके ड्रामे का premise ही ये है. जब शादी हुई थी तो उसने पेपर्स दे दी थी, यू विल नॉट स्लीप विथ मी. तो उस आदमी को, मुर्तसिम को, यही तो प्रॉब्लम है. बाकी ही इज ऑलरेडी इन लव विथ हर, ही इज एवरीथिंग. तो द कैरेक्टर इज शोइंग व्हाट द कैरेक्टर वांट्स टू डू. एंड अगेन फिर रेटिंग की बात आ जाती है वहां कि अगर आपके ड्रामे का प्रेमिस ही ये है तो एटलीस्ट फॉर दो सीन्स और फॉर दैट यू कैन से कि भाई this is adult rating, because it was for sure exactly. Even there's a point where in this episode, the last one, जब उसका हाथ पकड़े, उसका हाथ सिर्फ पकड़े भी नहीं होता, वो उसके हाथ को his arm is exactly, and he was gulping. He gulped. So all these, yes, I have to say that as an actor, Fahaj really conveyed it very well to us, exactly what he wants, and that's what the director wanted him to show. But do we want to see that on screen with families, or do we think it is cringe or something, is another thing. So yeah, I think that's how that scene for me defined it. So बस यही बात थी कि इसलिए हम कंसर्न थे, इसलिए मैंने वो बात बोली थी। तो उस पे लोग ये बोल रहे हैं कि आप ये क्या बातें करी हैं, हलाल एंड दिस एंड दैट। और दूसरा मैं ये बात भी क्लियर करना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ करनी चाहिए, मुझे कहीं और, चले लेट इट बी, दोस्ती की बात एंड ऑल दैट, खैर फॉरगेट इट। सो सीन बहुत मजे का था, बहुत मजा आया देख के। अच्छा, ब्रेक ओवर है व्हेन राबिया सेड दिस. राबिया की वीडियोस बहुत सारे इंस्टाग्राम पे उनके अपने अकाउंट पे आते थे जिसपे फरहान नाइट जैसे राबिया यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड यू से अच्छा मुझे एक और बात है लेकिन मैं आपको भी वो बाद में बताऊंगी, एंड लेकिन पहले मैं, एंड देन शी फिनिशेस द होल वीडियो एंड यू आर वेटिंग फॉर हर टू टॉक अबाउट वो एक और बात जो आई थी जो नहीं आती. और अभी मैं चूज कर रही हूँ कि मैं ये बात नहीं करूँ अभी इधर यहाँ पे ना, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। नहीं रहने दो, मत करो, काट देना. तो मैं उस बात पे बात ही नहीं कर रही थी अभी. बस यही बात थी. और क्या था तेरे की सेकंड एपिसोड में? हया, you want to say something about हया? हया, अच्छा हाँ भाई, वो कमरे का दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता, पूरी रात बंद नहीं था, बिकॉज शी वॉक्ड इन. हया को तो फिर भी बाहर करने की कोशिश करी थी जो आ गई थी अंदर, लेकिन वो माँ बेगम तो जस्ट वॉक्ड इन अगेन. नो प्रॉब्लम. और दूसरा हया जब उसको टच भी करती है और वो भी करती है, वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छा, मुझे लगा कि उन्होंने अच्छा दिखाया कि वो उसको टच करती है, बट एकदम से वो प्रिटेंड करती है जैसे मैं तो ये कर रही थी ना. तो वो इंटरेस्टिंग है. उसको हया साहिबा फुल अपने चल रही हैं, बट उनकी कुछ कामयाबी नहीं होने वाली. Haya's desperation mode is on to the point that we don't want to discuss it anymore. Yeah. And मुर्तसिम का वो डायलॉग, एक डायलॉग if you wanted to say कि ये
मैं उसको बताऊंगा क्या करना है। माँ बेगम से भी कहता है, मेरी पहले भी कह चुका है, मेरी बीवी है, मैं बताऊंगा, और यहाँ भी कि मीरब सिर्फ मेरी है। सो दैट टेरिटोरियल थिंग, मीरब इज नॉट एड्रेसिंग इट स्ट्रेट, शी इज नॉट एड्रेसिंग इट स्ट्रेट, वो और चीजों में कर रही है। आई वंडर इफ शी विल कम एंड एड्रेस इट स्ट्रेट के व्हाट डू यू मीन कि मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ या मैं तुम्हारी टेरिटरी हूँ, शायद आगे जाके अच्छा, करें। मेरा पॉइंट ये था, मैं अच्छा हो तुमने ये याद करा दिया। ये जो चीज थी उसमें मैंने उसमें भी लिखा था रिव्यू में, और मैंने अपने यूट्यूब पे जो वीडियो की थी उस पे मैंने लिखा था कि ये जो एक्सट्रीम किस्म की ओनरशिप आ जाती है ना मोहब्बत में, जब आप दिखाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है। एंड मेरा मतलब ये नहीं था कहने का कि मुर्तसिम जुनूनी है या मुर्तसिम पागल है, नो। मुर्तसिम बैलेंस लग रहा है, होपफुली बैलेंस्ड ही रहेगा, लेकिन ये जो आप टॉक्सिक ओनरशिप को जब रोमांटिसाइज करते हैं ना आप, तो आप बहुत से यंग लड़के लड़कियों को बहुत गलत मैसेज दे देते हैं कि ओ ये बहुत खूबसूरत है। मुर्तसिम तो कैरेक्टर आपने रोक लिया उसको जितना कंट्रोल करना है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर आप ये मैसेज दे देते हैं ना कि ये कहना कि तुम मेरी हो, तुम मेरी मलकियत हो, और तुम ये वो, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है, उसमें कंट्रोल नहीं होता। आप जो यंग लड़के लड़कियां उनको बहुत एक, मुझे लगता है थोड़ी नेगेटिव एंड टॉक्सिक मोहब्बत का वो दिखा रहे हैं, जिधर ये कि मैं जो चाहूँ तुम वो करो, तुम मेरी हो, तुम मेरे मुताबिक, फिर ये सब चीजें आना शुरू जाती हैं। ये मेरा मतलब था, मेरा मतलब ये कहीं से भी नहीं था कहने का कि अगर मैंने ऐसा कहा और ऐसा लगा तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही थी कि अभी तक मुर्तसिम जुनूनी पागल नहीं है, बट आपने उसको इतना अच्छा बनाया है और उसको इतना रोमांटिसाइज कर दिया उसकी स्टेटमेंट को, और जो वो माँ बेगम से भी कह रहा है, तो वो दोनों को कंबाइन भी अगर करें तो वो एक ओनरशिप जो आ जाती है ना मोहब्बत में इस किस्म की, वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रिकी होती है, वो कहीं भी जा सकती है बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे शाजिया, आई फील डीप डाउन एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी लव्ड एंड लव डीपली। अब वो ब्रेक कहाँ लगानी है, ये बड़ा ट्रिकी होता है। या एंड क्योंकि मुर्तसिम फिर और अच्छी बातें करके उसको बैलेंस ऑफ कर देता है, तो हाँ, इसलिए हम एज अ वन एक्सेप्शन, हम रूल से एक्सेप्शन करके हम कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग देख रहे होते हैं वो नहीं, वो पॉजिटिव्स नहीं देखते, वो सिर्फ ये वाला हिस्सा देखते, क्योंकि ये सबसे सेंसेशनल हिस्सा होता है ना, ये नजर आ रहा होता है, बाकी सब तो वो भूल जाते हैं कि अगर हाँ। ये करना है तो उसके साथ ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी करना है। सो और या यू आर राइट। दूसरी बात ये भी कि जब आप यंग लड़कियों को और यंग लड़कों को ये डायलॉग सुना रहे हैं ना, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे हो, आप उनके जहनों में ये फीड कर रहे हैं। ओके, यू आर फीडिंग इट इन देयर माइंड्स दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, इफ समबडी सेज इट टू मी, ये अच्छी बात है। हालांकि ये गलत भी हो सकती है भाई, ये बहुत ज्यादा जेलसी एंड कंट्रोल का साइन भी हो सकती है, लेकिन आपने उसको रोमांटिसाइज करके लोगों के अंदर ये डाल दिया जहनों में। ये कंसर्न था हमारा। Especially coming from someone who is Muttasim and whom we all love. Again, going back to what I was saying, कि जब वो ऐसा कैरेक्टर कहता है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ठीक ही होगा, if he's saying it. ओके, सो देन वी हैव कुछ अनकही। We have कुछ अनकही जी। आप बताइए, आप स्टार्ट कीजिए। I think it was a beautiful episode. So much happened, so many stories, और हर कहानी इतनी, I think we are so invested in all of them. मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी थी, स्पेशली सामिया की। देखो अब हम ये भी कह सकते हैं कि 3 किस्तों से सामिया की कहानी चल रही है, लेकिन सामिया की कहानी में हम कितने इन्वेस्टेड हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो खुद से एक नतीजे पे पहुंचे, और वो नतीजा उसका अपना, वो फैसला उसका अपना हो, किसी और का नहीं हो वो फैसला। वी वांट टू एम्पावर हर इन दैट वे। आई डू वांट टू से कि जो उन्होंने, द थिंग दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज कि जब उन्होंने बात करी 3 बेटियों की, और कैसे हमारा समाज जो है, हमारा माशरा, जैसे हम ग्रो अप करते हैं, 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादियां करनी होंगी, is something that really hit a lot of people, and we didn't realize कि जो सबसे, इसलिए मैं बार बार सामिया को कह रही होती हूँ राबे कि वो सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसको एक अलग ही कनेक्शन होता है, जो भी माँ की या बाप की, जो भी, आई थिंक मुझे लगता है ये, तो वो एक डिफरेंट उससे सेंसिटिविटी से सुनती है, एंड एटलीस्ट दैट्स व्हाट सामिया इज डूइंग। मुझे तो सबसे ज्यादा ये बात हिट की कि इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट। मुझे इतना अच्छा लगा, लुक एट हाउ ब्यूटीफुली दे हैव शोन कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, शम्मो जैसी माएँ कैसे क्रिएट करते हैं, हम सामिया जैसी बेटियां कैसे क्रिएट करते हैं। ये लोग खुद नहीं बन जाते, एक्चुअली ये हमारी इस माशरे की, इस सोसाइटी की क्रिएशन है। और वो कैसे किए, ये अच्छा 3 बेटियां, ओ बेटा, मतलब ये। और
शाजिया, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सुन रही थी तो मैं सोच रही थी यार शायद मैंने वर्बली नहीं बोला हो, लेकिन कितनी बार शायद मैंने भी सोचा हो इनकी 3 बेटियां, अच्छा इनका बेटा नहीं है, यू नो लाइक नॉट लाइक दिस बट इन द सेंस कि क्योंकि बोले कि अब हमारी तीसरी बेटी की भी शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा होगा अपने सेंस में, ओ इनका ख्याल कौन रखेगा, इनकी तो बेटियां थी। और ये इस किस्म के जुमले होते हैं, सोचे होती हैं, जो मैंने नहीं बोली बट बहुत से लोग शायद बोलते हैं कि ओ तो हु विल टेक केयर ऑफ यू, बेटा नहीं है क्या होगा आपका, यू नो, वो 3 बेटियां, शादियां इनकी, जहेज, क्या होगा, यू नो, ये इस सारे ये जो डायलॉग्स हैं ये सब आपको जहन पे अफेक्ट करते हैं, वो आपके अंदर वो फियर क्रिएट करते हैं, आपके अंदर ये इनसिक्योरिटीज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से माएं सोचती हैं कि यार बस बेटियों की शादी कर दो, वो जो सामने ऑब्वियस है उसको भी निग्लेक्ट कर देती हैं। और बिकॉज माँ को ये सब चीजें से गुजरते हुए देखा होता है, तो वो बच्चों पे भी इफेक्ट होता है। ये जो पॉइंट है ना शाजिया, कि बच्चों पे इफेक्ट होता है, वो मुझे जाके ऐसे लगा, मैंने कहा वाकई ये सही कह रहे हैं, कितने बच्चे जो देखते हैं अपने आसपास, लड़कियों पे किस तरीके से क्या इफेक्ट हो रहा है, ये अब हमें नजर, मर्दों पे, लड़कों पे किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है उन्हीं बातों का, सिर्फ वी कांट से कि लड़कियों पे, आप लड़के भी घर पे उनको किस तरह मोल्ड कर रहे हैं इन बातों से। तो ये बहुत बहुत खूबसूरत एफर्ट थी मुझे लगा कश फाउंडेशन की। आई थिंक जो तुम बात कह रही हो ना कि हाउ आर कमेंट्स अफेक्ट अस, अगर तुम इसको टर्न करो, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मदर्स जिनके बेटे हैं, तुम्हारे तो बेटे हैं, तुम क्या करोगी ओल्ड एज में, वो तो अपनी फैमिलीज में बिजी हो जाएंगे, हाँ उनके हाँ पास तो टाइम नहीं होगा तुम्हारा। एंड देन आई सी द मदर सेइंग भाई आई हैव सन्स, पता नहीं ये लोग शादी के बाद सब अपने हाँ उसके, तो मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। या Again, you are actually you are layering it and making influencing people's decisions in life, कि आप किस तरह अपना डिसीजन, बहुत सारे होते हैं जो फिर अपनी नीसेस के साथ क्लोज हो जाती हैं या कोशिश करती हैं कि उनको पता नहीं होता कि यहाँ से, सो यू आर सो राइट कि हम किस तरह हम कंडीशन हो जाते हैं एक चीज बिलीव करने में और हम उसको यकीन रखते हैं उसके ऊपर, और बच्चे भी यही सुनते होंगे। सो या नॉट टू रिपीट व्हाट यू आर सेइंग बट इट्स ट्रू। अच्छा, वो जो कॉन्वर्सेशन थी बिटवीन आलिया एंड सामिया, दैट वाज ब्यूटीफुल, बिकॉज पहली वाली कॉन्वर्सेशन में हमें सिर्फ ये पता था कि ठीक है उसको लग रहा है कि अम्मा को बुरा लगेगा और तुम दोनों का क्या होगा, आलिया का क्या होगा, तानिया। इस कॉन्वर्सेशन में से कहा तुम छोटी थी, तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना था, बट स्टिल आई एम सो ग्लैड शी कॉल्ड अप सैफ एट दैट टाइम, या बिकॉज वो एक उसने, देखो उसको भी, बिकॉज मुझे उनकी अम्मा का रिएक्शन भी बड़ा अच्छा लगा। अम्मा ने कहा कि भाई इनकी भी तो थी एक शादी से पहले, अम्मा इज लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तो लड़कों की होती है, इनके कोई ना कोई होता है, लेकिन शी इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो रास्ते से हट जाएगी। So in that sense, that perspective made me understand mothers doesn't want to be mean to her daughter. She नो just नो thinks कि आगे जाके सब ठीक ही हो जाएगा। और वो ये डायलॉग बहुत जरूरी था कि भाई इनकी भी तो थी, वो अच्छा बच्चा है, ही सगु, उन्होंने तो यही देखा है ना, सैफ इज एन अच्छा बच्चा है, वो बदतमीजी नहीं करता, वो अपनी अम्मा की बात सुनता है, तो अपनी, ये एक और डायलॉग है, अम्मा की बात सुनता है तो बीबी की बात भी सुनेगा, ये भी एक डायलॉग है। सो दैट्स वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम। या मुझे सामिया और आलिया की बात में मुझे लगता है जो सामिया को सही बात क्लिक की वो आलिया की ये बात थी कि अभी तुम्हें देख के उनको इतना दर्द हो रहा है, तो तब क्या होगा जब शादी के बाद तुम देख वापस आओगी तुम्हें दर्द होगा। आई थिंक दैट इज द थिंग। जब वो देखती है ना, वो सीन दिखाते हैं जब वो एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं और सामिया खड़ी है उस बच्चे के साथ, मुझे लगता है दैट्स वेयर इट हिट्स हर कि अगर मेरी इतनी सी बात पे कि अब्बा ने बोला कि मैं बात करूंगा आगा जी ने, और इनका ये हाल हो गया, तो ये बाद में जब मुझे देखेंगी और मैं पता नहीं किस किस मसले पे झगड़े होंगे क्या होगा, या तो तब इनका क्या ख्याल होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट्स गोना मेक हर स्टैंड एंड स्टॉप दिस थिंग, एंड इसीलिए शायद वो कॉल करके पूछती भी है। बट आई ऑल्सो लाइक हर थिंग कि वो like we've been calling Samia weak. I feel Samia is not weak because Samia is very strong to do something like this. Sacrifice करना is a sign of strength. But उसका sentence सुनो जो strength को दिखाता है, मैं कर लूंगी हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगी, आप मुझे बताएं। this is what it is in her कि वो माँ के लिए कह रही है कि मैं मसले में हूँ, बट मैं उसके अंदर स्ट्रेंथ है टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाट शी रवि, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, आई टोटली एग्री विथ यू, लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ उसके अंदर फार साइटेडनेस नहीं है।
वो सिर्फ अभी का देख रही है और वो अपनी बहनों का देख, ठीक है, शी इज बीइंग, वो जो कुर्बानी का बकरा होता है वो बन रही है। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू आलियाज पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो तुम अभी के लिए कर रही हो क्या तुम सही कर रही हो, कि आगे जाके तुम्हारे अम्मा अब्बा को ही जाके हाँ, लगेगा मैं उस पर जब बात सब नहीं कुछ कर रही हूँ, मैं गलत तो सिर्फ मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो है। बिल्कुल हाँ नेवर सेड कि वो सही है, मैं तो इस हाँ बात पे कह रही हूँ कि एक्चुअली सामिया में बहुत स्ट्रेंथ है, एंड आई जस्ट फाउंड हर दिस सेंटेंस वेरी इंडियरिंग। जब वो कह रही थी बाबे हैंडल कर लूंगी, बाप को भी कहती है, उसको भी कहती है कि कि मैं कर लूंगी, मुझे बड़ा वो अच्छा लग रहा था जुमला। बट खैर, अमेजिंग एपिसोड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा था। सामिया और फुप्पो का इंटरेक्शन कितने मजे का था, जब वो खाने पे लेके जाती है, वो कहती है तुम जाओ ना, अब तो ससुराल जाओ जाओ, होने वाले ससुराल जाओ। और फिर वो कहती वो दाल बहुत मजे की बनाती थी, द वे द कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग, इट वाज सो क्यूट। और फिर वो कहती है मुझसे कुछ साल छोटा है वरना मैं ही कर लेती, है तो क्यूट सा ना। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द होल कॉन्वर्सेशन। आई लाइक द फ्लिप इन द कॉन्वर्सेशन, वो उसके ससुराल को कह रही थी, वो उसके फ्यूचर ससुराल को कह रही थी, सो इट वाज गुड। और फिर दोनों तैयार होके चली गई। दैट कॉन्वर्सेशन इन द कार बिटवीन आलिया एंड सलमान, आई लव्ड इट, आई आई वाज होपिंग, आई लव्ड वाज रियली होपिंग। या आई हाँ बिल्कुल। फाइनली आए। देखो अब सलमान आई को जो कुछ भी कहे, वो इनिशिएटिव तो ले रहा है, उसने देखा कि वो बॉदर्ड है तो उसने पूछा। फिर कहता भी अच्छा चलो तुम्हें नहीं बताना तो नहीं बताओ, लेकिन आलिया का भी दिल है, इंटरेस्ट, आग तो दोनों तरफ लगी हुई है, तो उसने बता दिया फिर भी, सो आई वाज जस्ट लाइक आई सो। थिंक सोफी पप्पो की जो डायलॉग्स थे ना, वो थोड़े से आलिया को थोड़े से उस तरफ लेकर गए हैं, बिकॉज शी नहीं, सेड आई कि थिंक अच्छा आलिया है, ही के इज अ दिल में नाइस पर्सन। ऑलरेडी नहीं। आलिया के दिल में ऑलरेडी सलमान के लिए कुछ कुछ था, जो अब ज्यादा हो जाएगा। और वो जो पहले सलमान ने बात की थी ना कि दोस्ती कर लेते हैं, तो वो बाद में गुस्सा भी हाँ इतना हुई थी कि मुझे कहा दोस्ती कर लेते हैं, फिर तुमने ऑफिस स्पेस ले ली। शी फेल्ट बिट्रेड, बिकॉज वो या जाके फिर सैरिश से अच्छी बात भी बोलती है सलमान के लिए। तो आलिया के दिल में तो है, मुझे लगता है वो कनेक्ट करते हैं दोनों। और शायद इनका पास्ट भी कुछ हो जो अब हमें पता चलेगा। बट आई एम हैप्पी कि उन्होंने ये दिखाया, बिकॉज नाउ देयर रिलेशनशिप हैज टेकन अ टाइनी स्टेप फर्दर। दे आर नॉट स्टिल एट दैट, अभी जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हो, सब कुछ हो, बट या इन अ वे इट हैज टेकन अ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। सो वो अब हम क्यूट मोमेंट्स देखेंगे और इनके। हाँ, क्योंकि अब इट इज नॉट आलिया, आई थिंक आलिया के साथ जब उसने पूरा खानदान देखा है ना, एंड हाँ, एक्चुअली इट वाज वेरी स्वीट, आई हैव टू से। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन बिलाल के मुझे डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, द वे ही डिलीवर्ड देम, कि तुम्हारी फुप्पो को देख के, तुम्हारी अम्मी को देख, तुम्हारी बहनों को देख के मुझे सब बड़े अच्छे लगे। एंड एक बड़ी अपनायत से उन्होंने डिलीवर करे थे वो डायलॉग, सो इट वाज वेरी स्वीट। अच्छा, और ये भी समझ गए, वो कह रहे मैं अपनी अम्मा को भेज देता हूँ, वो उससे भी पूछ रहे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अच्छा फिर तानिया को ही भेज दो। He didn't mind that. He was just trying to find a solution here for No, someone. I liked it कि वो पूरा उन्होंने दिखाया अच्छा, like they've shown this side of Salman which is responsible, which is nice despite everything that he does, कि वो एम्बुलेंस में साथ गया, सबको तसल्ली भी दे रहा है। और वो भी दिखाया थका हुआ है, गाड़ी में भी हालत खराब है उस बेचारे की, वो ड्राइव करके लेके जा रहा है आलिया को वहां, फिर वहां अब्बा के साथ बैठ के भी, ये आपकी लव मैरिज थी। तो एंड द वे बिलाल आवाज delivers those lines is really cute, it's fun to hear them. मजे का था मुझे, I was just liking the episode a lot, मजे की एपिसोड थी ये वाली। Yeah, it was a good episode, and I think it had Deepak, Yeah. Deepak and Shakil, and then Deepak and Sophia Poppo. क्योंकि हमें पता था कि वहां कुछ हुआ है, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वो बात दिखा रहे हैं, जिस तरह वो बच्चा डर के भागा है और जाके छुपा है। एंड देन आई लव द वे द फैमिली इज कंसर्न्ड अबाउट हिम, और उसका ख्याल कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, और जिस तरह सोफी पप्पो उसको खाना खिला रही थी, और उसको Yeah. देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हम्म। सिर्फ मेरे और तुम्हारे, बिकॉज वो अभी तक बच्चा बोल नहीं पा रहा, अपनी बहन से भी नहीं बोल रहा था कि क्या हुआ था। मुझे लगता है ये बात सोफिया पुप्पो की जगह सामिया को करनी चाहिए थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग साम, बिकॉज अभी तक हमने सामिया को देखा है कि वो उससे बात करी है, वो उसका कंसर्न। Samia is, but Sophie Popo is more mature. She's seen the world more than या Samia. I बट आई think हैव नॉट Samia सीन का द दिमाग इंटरेक्शन, उधर जा ही नहीं रहा था जहाँ या से वो बट आई बोल हैव रहा था। नॉट सीन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम, सो मे बी सामिया शुड हैव बीन द You वन think डूइंग so? इट, एंड सोफिया पुप्पो वुड हैव बीन अराउंड। आई फील, बिकॉज मुझे नहीं समझ आई कि उसका कनेक्शन ही नहीं है तो वो क्यों बताएगा हाँ, उनको। तो थोड़ा सा हाँ, पहले दिखा देते। हाँ। Okay. So for me, I think Sophie Popo age-wise and maturity-wise was the right person. सामिया अपनी जिंदगी में इतनी भरी हुई थी, लेकिन you are right कि अगर कहीं सोफी का और दीपक का इंटरेक्शन दिखाते बीच में, तो फिर ये जो सीन था ये थोड़ा सा और ज्यादा हमें समझ आता, बिकॉज सामिया आई थिंक इज वेरी लॉस्ट इन हर ओन कि वर्ल्ड। अगर आता जाता भी रहेगा बच्चा तो उसे तानिया को, आलिया को देखा होगा, सोफिया को नहीं देखा होगा, सो इट डिडंट मेक सेंस टू मी, बट दैट्स ओके। वो ज्यादा मुझे रियलिस्टिक लगता अगर दीपक जो है वो सामिया से बात कर रहा होता। ठीक है,
Okay. That is all. ठीक है. Wrap it up now. That is all. I think we are done. सहरिश और उसके बाप की कॉन्वर्सेशन भी अच्छी थी कि वो उसको सहरिश को बेटे Asghar was there. हाँ. बाप को बेटे के बारे में बोलती है. सहरिश की मिस्ट्री अभी तक नहीं समझ आई. आई रियली वांट टू नो कि किसका कितना कसूर है और वो क्यों छोड़ के आई है बेटे को, एंड व्हाट इज द मिस्ट्री एंड व्हाट इज एंड हाउ इज शी सो स्ट्रांग कि उतने बेटे को छोड़ के आई हुई है. सो आई She's होप. so calm about it also. या लेकिन आई थिंक वो काम ज्यादा अब्बा को के ऊपर फेंक रही थी, इसलिए कह रही थी ज्यादा. पहले मुझे लगा उसने कहा कि वो दिखाना चाह रही है कि आप भी तो वही सब कुछ कर रहे हैं, आपको मेरे बेटे की तो बड़ी कंसर्न है, लेकिन आपको अपने बेटे की नहीं थी इसी चीज में. आई थिंक शी वो इज तो डूइंग यही इट कर ऑन रही थी. पर्पस. वो यही कह रही है. वो कह रही है कि आप बात करें, अपने बेटे से बात करिए. वो चाहती है जो बात नहीं कर रहा है. Yeah, So yeah, I think that is all from our side for today. that's all from our side. चलें जी, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.